हे दिस इज लीगल सलोनी। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि काउंटर एफिडेविट कैसे फाइल किया जाता है और उसमें क्या क्या ड्राफ्टिंग में आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ ड्राफ्टिंग करना कैसे है। सो हाउ टू ड्राफ्ट अ काउंटर एफिडेविट इन अ रिट प्रोसीडिंग्स। तो पटना हाई कोर्ट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो इस वीडियो में तो समझेंगे ही समझेंगे। किसी बाहर स्टेट के भी अगर आप हैं और मुझे देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि मोर और लेस सब चीज सेम ही होता है, लेकिन जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। हमें सीखना ये है कि क्या क्या लिखा जाता है और लिखना क्या है, कंटेंट क्या होना चाहिए और किस चीज पे बहस करना है। वो अगर समझ गए तो फिर पैटर्न और फॉर्मेट तो हम लोग एक बार में देख लेते हैं और समझ ही जाते हैं। पैटर्न का लोचा नहीं है, लोचा ये है कि कंटेंट क्या फिलअप करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि काउंटर एफिडेविट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि काउंटर एफिडेविट जो भी होगा या कोई भी जो भी चीज हम लोग फाइल करते हैं पटना हाई कोर्ट में, वो हमेशा स्टार्ट होता है इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। और सिविल रिट जुडिक्शन केस या जो भी मिसलेनियस या फिर क्रिमिनल जुडिक्शन केस है तो वो आपको उसको हेडिंग देना है कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, एंड देन यू हैव टू राइट द केस नंबर। तो क्योंकि ये मेरा CWJC नंबर है तो CWJC नंबर मेरा इस केस में हमको कुछ मिला था, तो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं 154321 कुछ भी ऑफ 2024। देन अब हम लोगों को नाम लिखना होगा डायरेक्ट पिटिशनर्स का और रिस्पोंडेंट का। याद कीजिए रिट जब हम लोग फाइल किए थे तो वहां पे हम लोग क्या लिखे थे, इन द मैटर ऑफ आर्टिकल 226। फिर हम लोग आए थे रिस्पोंडेंट और पिटिशनर के नाम पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये अब फाइल हो चुका है तो वापस से नहीं करना है, तो इसीलिए जो रिस्पोंडेंट होगा वो अब क्या करेगा, सीधा नाम लिखेगा। तो मान लेते हैं मुस्तफीज कलम वर्सेस कमाल वर्सेस पिटिशनर है ये, वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। बहुत सारे लोगों को हम लोग भेजेंगे समन नोटिस, तो उन सभी का नाम हर बार लिखने का जरूरत नहीं है। एक बार द स्टेट ऑफ बिहार लिख के और फिर सभी लोगों को अदर्स में डाल दीजिए और फिर रिस्पोंडेंट कर दीजिए उसको। फिर उसके बाद हम लोग काउंटर एफिडेविट फाइल कर रहे हैं तो लिखेंगे काउंटर एफिडेविट फाइल ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 4। अब यहाँ बहुत सारा रिस्पोंडेंट था तो सब अपना अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करेगा, या कोर्ट जिसको बोलेगी कि रिस्पोंडेंट नंबर 4 तुम अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करो नेक्स्ट हियरिंग में, या जब भी पॉसिबल हो सके एज अर्ली एज पॉसिबल, तो वहां पे वो फाइल करेगा। तो रिस्पोंडेंट नंबर 4 यहाँ पर है, या अगर मान लीजिए सिंगल सोल रिस्पोंडेंट है तो सिर्फ लिखेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट और उसको अंडरलाइन करना है। कोई भी चीज मेरे मन से किया हुआ नहीं है, इसमें आपको जो भी चीज दिख रहा है वो करना है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि जो इसमें रिस्पोंडेंट नंबर है वो क्या उसका एड्रेस है, उसका नाम पता। अभी परमानेंट एड्रेस अगर चेंज हो गया तो परमानेंट एड्रेस क्या है वो सभी चीजें हम लोग बताएंगे। तो इसमें वही है कि आई अमित कुमार चौरसिया, एज 50, मेल, सन ऑफ अनिल कुमार चौरसिया, रेसिडेंट ऑफ दिस पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंटली रिसाइडिंग एट हाउस नंबर दिस, पुलिस स्टेशन दिस, डिस्ट्रिक्ट दिस, डू हेयर बाय सोलेमनली अफर्म एंड स्टेट एज फॉलोज। तो अब हम लोग अफर्म कर रहे हैं, मान रहे हैं और हम बताना चाह रहे हैं। तो क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये भी फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो भी फॉर्मल है, सब में जाएगा। दैट आई एम द रिस्पोंडेंट नंबर 4 ऑफ द इंस्टेंट रिट एप्लीकेशन। इंस्टेंट रिट एप्लीकेशन वो हमारा एक डॉक्यूमेंट है, वो दोनों इंसान को पार्टी को मिलता ही मिलता है, तो इसलिए वो उसी को रेफर करते हुए बोलेगा कि हम इसी रिट एप्लीकेशन के रिस्पोंडेंट हैं। That I am the respondent number 4 of the instant writ application and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of this case। हमको सब चीज पता है, हम समझ चुके हैं। That the respondent number 4 wants to say that the respondent number 4 has this जो भी कहानी है आपको वो बताइए। और अगर आपको कुछ कनेक्शंस लगाने हैं तो फिर वैसे अ कॉपी ऑफ डिक्री डेटेड। अब ट्रिब्यूनल का डिक्री आया था तभी वो आया है यहाँ पे उसके खिलाफ में, तो डिक्री का कोई भी अगर बताना है लगाना है वो नहीं लगाया था, रिट में नहीं लगाया और आप बताना चाहते हैं तो आप मैटर ऑफ फैक्ट को कोर्ट के सामने लाने के लिए अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ सीधा पैराग्राफ के नीचे ही अटैच होता है। अ कॉपी ऑफ डिक्री डेटेड दिस इज अनेक्स्ड हियर विद एंड मार्क्ड एज एनेक्जर R0/1 कर दो, ए कर दो, जो करना है करो। तो R4 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये रिस्पोंडेंट नंबर 4 है तो इजी होता है समझने में विद दिस रिट एप्लीकेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तीसरा पैराग्राफ में क्या है, फिर दैट से अपना कहानी बताओ, दैट करके बात शुरू करना है। फिर फोर्थ नंबर क्या है, तो फोर्थ नंबर भी वैसे ही है, छोटा सा ही है। क्या, दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द कंटेंट्स ऑफ दिस
counter affidavit, and paragraph number so and so and so is true to my knowledge, and paragraph number so and so are true to my information derived from records of this case. मेरे सीनियर ये कहते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों को भी दिक्कत आती है कि कौन इन्फॉर्मेशन है और कौन नॉलेज है। तो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि नॉलेज का मतलब होता है जो हमें मिला, जैसे कि सर्टिफिकेट्स 12th पास होने के बाद मुझे मिला। अगर कोई डिग्री है या कोई भी लेटर है जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन है वो मुझे मिला, तो ये हो गया मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरा नॉलेज, ये मुझे नॉलेज हो चुका है। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या होगा, जो मुझे सिर्फ बताया गया है। जैसे कि अगर कोई इसमें जजमेंट साइटेशन मैं करती हूँ, तो मेरे लिए भी, साथ ही साथ मेरे क्लाइंट के लिए भी, या रिस्पोंडेंट जो है यहाँ पे, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो उसको मिला तो नहीं है, वो तो पब्लिकली ओपनली इन्फॉर्मेशन डाला गया है। तो जो आपको मिलता है, व्हाट यू हैव, दैट इज नॉलेज, एंड व्हाट यू गेट बाय एनी अदर सोर्सेज, लेकिन आपको वो रिसीव नहीं हुआ, आपने उसको रिसीव नहीं किया है, वो आपका इन्फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। दैट द एनेक्चर्स आर फोटोकॉपीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ओरिजिनल्स। अगर आपने रिजॉइंडर में या फिर काउंटर एफिडेविट में कुछ भी फाइल किया है तो या अटैच किया है, तो आपको ये पैराग्राफ भी लिखना जरूरी है। और अब यहाँ पे साइन होगा दोनों का, पार्टीज का, एडवोकेट्स का, वकालतनामा लगेगा, और हर जो रिट एप्लीकेशन हो गया या कोई भी एप्लीकेशन हो गया, उन सभी में आपका आधार कार्ड लगना है, आपका जो भी एनेक्चर्स आपने लगाए हैं उसका फोटोकॉपी लगना है, आपका एफिडेविट लगना है। यही जो हम लोग लिखे हैं यही एफिडेविट का काम करेगा, और यहाँ पे पार्टी जो है साइन करेगी। तो चलिए इतना आपने समझ लिया, तो यही है हमारा काउंटर एफिडेविट। ये बहुत इजी था, आपको देखिए तुरंत ही खत्म हो गया, समझ में भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे रिजॉइंडर। कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं, और फायदा दे रहा है कि नहीं, ये चीज़ बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।